औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज 12 जुलाई 2020 दिन एतवार, ये 9वीं जमात का क्लास है। मज़मून हमारा है उर्दू और उन्वान है तन्हा अंसारी के हालात ज़िंदगी और शायरी पर नोट। प्यारे बच्चों, आज हमें देखना है कि तन्हा अंसारी के हालात ज़िंदगी और शायरी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, आपको फाइनल एग्ज़ाम में, सालाना एग्ज़ाम में एक सवाल होता है 10 नंबर का। क्या होता है सवाल? किसी एक शायर की हालात ज़िंदगी और शायरी पर नोट लिखिए। 2-4 होते हैं और अंसारी, तन्हा अंसारी भी उसमें अक्सर आते हैं। लिहाजा आज यही हमारा मौजू है। हम इसके हालात ज़िंदगी देखेंगे और शायरी में इसने क्या रोल अदा किया है, इसकी शायरी कैसी थी, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, उस पर बात करेंगे। प्यारे बच्चों, पहले जैसा कि मैंने आपको बार बार क्लास में बोला, ये अंडरलाइन करना है हालात ज़िंदगी। और जैसे कि मैंने आज तक आपको बताया, समझाया कि हालात ज़िंदगी क्या होते हैं। पहले नाम लिखना है, ताखुलस लिखना है, बाप का नाम लिखना है, योमी पैदाइश लिखना है और योमी वफा तक भी लिखना है। लिहाजा प्यारे बच्चों, जब तन्हा अंसारी पर आपको नोट लिखना होगा तो सबसे पहले इसका नाम लिखना है। इसका नाम था हुसैन अली अंसारी। हुसैन अली अंसारी, तखलुस तन्हा, और वालिद साहब का नाम था हसन अली अंसारी। हसन अली अंसारी, और ये 4 फरवरी 1914 ईस्वी को पैदा हुए। 4 फरवरी 1914 ईस्वी को पैदा हुए। कहाँ? दिलना, बारामूला में। ये हमारी रियासत का एक पुराना ज़िला है बारामूला, वहाँ एक जगह है दिलना, वहाँ ये पैदा हुए। प्यारे बच्चों, इसके बाद इसने कहाँ पढ़ा, कितना पढ़ा और फिर मुलाजमत की, ये सब कुछ हमें हालात ज़िंदगी में आता है। तो प्यारे बच्चों, मैं कोशिश करूँगा इसके हालात ज़िंदगी, उसके बाद शायरी, खुसूसियात, शायरी कैसी शायरी की इसने। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका पूरा नाम था हुसैन अली अंसारी और तन्हा तखलुस था। दिलना, बारामूला, कश्मीर में 4 फरवरी 1914 ईस्वी को पैदा हुए। उनके वालिद हसन अली अंसारी अरबी और फारसी पर दस्तरस रखते थे। यानी तन्हा अंसारी के जो वालिद साहब हैं, उनको अरबी और फारसी पर दस्तरस था। तन्हा अभी 8वीं जमात में पढ़ते थे कि उनके बाप का इंतकाल हुआ। यानी बचपन में ही, जब वो 14 साल के थे तो उसके बाप का इंतकाल हुआ और उसके परेशानियों का ज़माना, टाइम, वक्त शुरू हुआ। अल्लाह हर एक को वालिदैन का साया रखे। प्यारे बच्चों, जब वालिदैन का इंतकाल हुआ तो परेशानी हो गई और माली दुश्वारियों के बावजूद, क्योंकि जब उसके वालिद साहब इंतकाल कर गए तो मुश्किलात बढ़ गई, माली मुश्किलात बढ़ गई, और इसने माली मुश्किलात होने के बावजूद, यानी जो इसके हालात दे घर के, वो काफ़ी नागुफ्तबे हालात थे, उनकी आमदनी बहुत कम हुई। तो फिर उसने प्राइवेट BA और BEd की डिग्री हासिल की। यानी 8th में उसका वालिद साहब इंतकाल कर गए, फिर उसने प्राइवेट BA किया, BEd किया और महकमा तालीम में मुदर्रिस हुए। जो उनका पेशा क्या था? पेशा था मुदर्रिस यानी उस्ताद, टीचर। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद जो तन्हा अंसारी थे, ये बहुत ही काबिल, मेहनत, लगन से पढ़ाते थे, मेहनत से पढ़ाते थे, और सारी वादी में ये मशहूर उस्ताद थे, जिसकी वजह से उसको उस्ताद होने के नाते अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छी कारदगी बना पर
कौमी अवार्ड दिया गया। ये थे प्यारे बच्चों इसके मुख्तसर हालात ज़िंदगी। अब हम देखेंगे अदबी यानी शायरी की खुसूसियात, कैसे शायर थे, कलाम कैसा था, किस पर ये शायरी करते थे। प्यारे बच्चों चूँकि उर्दू उसकी मादरी ज़बान नहीं थी, किसकी बताओ ना, नींद कर रहे आप, तन्हा अंसारी की। वो कश्मीरी, उसकी मादरी ज़बान कश्मीरी थी, फिर भी उर्दू ज़बान वो बयान पर दस्तरस रखते थे। उसके बाद भी उर्दू ज़बान पर वो दस्तरस और अबूर रखते थे। कश्मीरी ज़बान कश्मीरी होने के बावजूद, मादरी कश्मीरी ज़बान होने के बावजूद भी वो उर्दू पर दस्तरस रखते थे, लिखते भी थे और बहुत बड़ी शायरी की उसने उर्दू में। और प्यारे बच्चों उर्दू के अलावा उसने कश्मीरी में भी शायर लिखे, बहुत सी शायरी की। प्यारे बच्चों वो शायर भी थे और नसर निगार भी। ये उसको तन्हा अंसारी जो है ये उसको मतलब क्रेडिट जाता है। ये उसको मतलब इतना शायर भी थे और शायरी के अलावा वो नसर निगार भी थे, यानी एक बड़े अदीब थे, वो एक नसर निगार थे। प्यारे बच्चों इसके अलावा उनका देखो शायरी में क्या कमाल किया उसने। उनका शायरी मजमुआ शब नमिस्तान और कश्मीरी शायरी मजमुआ फुरात के नाम से शाया हो चुका है। उसके 2 शायरी मजमुए, ये सारा कलाम एक जगह जो उसने जमा किया फिर शाया किया उर्दू में। शबनमिस्तान, याद रखना, शबनमिस्तान और कश्मीरी में जो शायरी का मजमुआ है वो है फुरात, वो शाया हो चुका है, मंज़िल आम पर आ चुका है। प्यारे बच्चों खातिर अहबाब उनके खतूत का मजमुआ है। इसके अलावा गालिब की तरह वो खतूत भी लिखते थे। ये अहम बात है इसमें। तन्हा अंसारी बेटी जरा होश में आओ, हाँ रेस्पॉन्ड करो, जवाब दे दो, लाओ क्लास बनाओ, लाओ। वो शायरी नसर निगारी के अलावा खतूत भी लिखते थे और खातिर अहबाब, याद रखना खातिर अहबाब, उसके खतूत का बहुत बड़ा मजमू है, सरमाया है। तालीम ज़बान और सही उर्दू बोले दरस व तदरीस से मुतल्लिक़ उनकी 2 अहम किताबें हैं। और तालीम ज़बान और सही उर्दू बोले यानी उसके अलावा उसकी 2 किताबें हैं। नंबर 1 तालीम ज़बान, याद रखना 2 किताबें हैं, तालीम ज़बान और दूसरा सही उर्दू बोलिए। सही उर्दू बोलिए, लिखो मत, पहले समझो ना फिर लिखो, बार बार मुझे कहना पड़ता है। लाइव क्लास बनाओ। तालीम ज़बान और सही उर्दू बोलिए, ये उसकी 2 बहुत बड़ी और अहम किताबें हैं। और प्यारे बच्चों दरस व तदरीस से मुतल्लिक़ उनकी 2 अहम किताबें हैं जो मैंने बताया। उनकी शायरी में कश्मीर की खूबसूरती भी मिलती है। और इसके अलावा उसकी तन्हा अंसारी ने कमा हक़हू कश्मीरी होने के नाते अपना हक निभाया है। उसने कश्मीरी में बहुत शायरी की है, ख़ासकर कश्मीर की खूबसूरती पर उसने बहुत शेर लिखे हैं जो इंशाल्लाह आप कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, यानी सफ़र नंबर 124 पर जब हम इसकी गज़ल पढ़ेंगे। मेरी हर सुबह पर फरकत में तेरी अंधेरा शामी गम का छाया रहा है। गज़ल नंबर 2 में एक शेर में पढ़ता हूँ, तेरी फुरकत में मुझ पर हर घड़ी जो कुछ गुजरते हैं, समझता हूँ खुद को लेकिन तुमको समझाना नहीं आती। प्यारे बच्चों तड़पते ही मैं लुत्फ़ ज़िंदगी हासिल हुआ तन्हा, तड़पता खुद तो हूँ और उनको तड़पाया नहीं आता। बहुत ही बड़ा शायर। इंशाल्लाह कल हम 13 तारीख को सोमवार को इसकी जो गज़ल है यानी तन्हा अंसारी की जो गज़ल है आपकी किताब के सफ़ा नंबर 124 पर इंशाल्लाह वो हम कल पढ़ेंगे। और आज बस इतना ही।
तन्हा अंसारी के हालात ज़िंदगी और इसके अलावा शायरी पर हमने नोट लिखा। और मैं जो लाइव लेक्चर ग्रुप चल रहा है जिस पर इस वक्त आप लाइव देख रहे हैं, इसी के ज़रिए मैं तन्हा अंसारी का नोट भी आज ही सेंड करूंगा, इरसाल करूंगा। और मुझे उम्मीद है आप मुझे बहुत से बच्चे मैसेज कर रहे हैं, सर हम आपका क्लास देख रहे हैं, लेकिन कम बच्चों की तादाद है। हमारे तकरीबन 40-45 बच्चे हैं, सारे रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, चाहे 9th क्लास हो, 10th क्लास हो, कोई भी क्लास हो। कम से कम जो बच्चे इसको देख रहे हैं, जिनके पास मोबाइल नहीं है तो वो हम क्या करेंगे, जिनके पास मोबाइल है जो देखते हैं, कम से कम 1-2 वर्ड्स में, अल्फाज में कमेंट करो, कैसा लगता है आपको, समझ आता है या नहीं आता है। मैं उम्मीद रखूँगा जिस तरह से अमरूदा, जिस तरह से दिलशादा, जिस तरह से मसरत, जिस तरह से बिल्किस, ये जो लड़कियां हैं, या इरफान है या जावेद है, जिस तरह से वो रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, मैसेजेस भेज रहे हैं, इस तरह सब लड़के एक्टिव हो जाओ, मैसेज भेजो, ताकि आपके उस्ताद ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लेंगे। वरना फिर न कहना हमें खबर नहीं थी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।